समर्थ साहेब गोसाई दास जी, सतनाम पंथ के महात्मा प्रथम पावाधर समर्थ साहेब गोसाई दास जी महाराज का आविर्भाव मुगल शासन काल में हुआ था, जब औरंगजेब जैसे बादशाह की धर्मांध कट्टरता का शिकार भारतीय समाज और संस्कृति दोनों हो रहे थे। लोग सुगम साधना मार्ग की खोज में थे। ऐसे ही वातावरण में संत महात्माओं की वाणी से जनसाधारण को ज्ञान प्राप्ति का मार्ग सरल लगा। समर्थ साहेब श्री गोसाई दास जी महाराज का जन्म संवत 1727 फाल्गुन अमावस्या को ग्राम चेतिया जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। ये भरिगु गोत्रीय सरयुपारीन ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम ब्रह्मणि था। बचपन का नाम इनका गोसाई मणि था। इनके जन्म के 2 वर्ष बाद इनसे छोटे भाई आह्लाद का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम सुमित्रा देवी था। साहेब गोसाई दास जी के पिता का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया। माता को बालकों के पालन पोषण की कठिनाई हुई तो वह अपने दोनों बालकों के साथ अपने पिता के घर ग्राम सरैया जनपद बाराबंकी चली आईं। यहीं पर दोनों बालकों का पालन पोषण हुआ। संत गोसाई दास जी का झुकाव भगवत भजन की बालपन से ही था। किशोरावस्था प्राप्त होने पर इन्होंने अनुभव किया कि बिना गुरु कृपा के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु करने की प्रबल इच्छा गोसाई दास जी के हृदय में जागृत हुई। उस समय तक स्वामी जगजीवन दास जी का अवतार ग्राम सरदहा जिला बाराबंकी में हो चुका था। श्री साहेब गोसाई दास जी सरदहा ग्राम गए और स्वामी जगजीवन साहेब से गुरु दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की तो स्वामी श्री ने इनमें अटूट श्रद्धा का भाव देखकर तारक मंत्र का उपदेश देकर इन्हें उपकृत किया, जैसा इस दोहे में स्पष्ट है। जगजीवन जग प्रगट भये कीन सरदहा वास चेला तिन्ह प्रथम भये धन्य गोसाई दास। उसी समय स्वामी श्री ने इनका नाम गोसाई मणि से गोसाई दास रख दिया। ये पुनः सरैया में आके साधना में लीन हो गए, परंतु कुछ दुष्टजन इनकी साधना में बाधा डालने लगे तो स्वामी श्री के आदेशानुसार इन्होंने सरैया ग्राम का परित्याग करके 4 मील दक्षिण में ग्राम कमोली जनपद बाराबंकी में अपनी कुटी बनाई। यहीं पर शरीरांत तक भजन किया। श्री गोसाई दास जी आजन्म ब्रह्मचारी रहे, परंतु अपने अनुज भ्राता का विधिवत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करा दिया तथा अपने वंश की नींव डाली। श्री आह्लाद दास जी के एक पुत्र गिरधर दास जी हुए। श्री साहेब गोसाई दास जी का गोलोक गमन संवत 1833 विक्रमीय कार्तिक अमावस्या को हुआ। उन्हीं की वंश परंपरा में तृतीय महंत श्री साहेब चंद्रिका प्रसाद दास चतुर्थ महंत श्री संगम दास पंचम महंत साहेब श्री कृष्ण दास तथा छठी पीढ़ी के महंत श्री दुलारे दास जी महाराज कमोली गद्दी पर लगभग 1 शताब्दी तक सत्साधना से सत्यनाम का प्रचार किया। वंश परंपरा सप्तम महंत श्री सत्यश्रण दास जी महाराज थे और वर्तमान में अष्टम वंश परंपरा के महंत पावाधर श्री जगदीश शरण दास जी महाराज हैं, जो सदैव सत्साधना से सतनाम का प्रचार प्रसार करते हैं और आश्रम पर आए हुए अतिथि और संत समुदाय का उचित स्वागत और सत्कार करते हैं। सत्यनामी आश्रम समर्थ साहेब गोसाई दास जी की समाधि पर नित्य प्रति भंडारा चलता है। सभी आगंतुक तृप्त होते हैं। साहेब गोसाई दास जी का व्यक्तित्व एवं उपदेश। श्री साहेब गोसाई दास जी की समाधि ग्राम कमोली में सतगुर अघ्रण सरोवर के दक्षिण में स्थित है। इनकी समाधि पर प्रत्येक मंगलवार और पूर्णिमा को अनेकों श्रद्धालु दर्शन स्नान को आते रहते हैं। साहेब गोसाई दास जी की समाधि पर श्वास रोग अस्थमा, जिसको दमा भी कहते हैं, का उपचार भी जड़ी बूटी के माध्यम से किया जाता है। परमार्थ भाव से यह बूटी साहेब गोसाई दास जी के बताए नियमों के अनुसार ही दी जाती है। इसका लाभ लगभग समस्त भारत के लोगों के साथ साथ विदेशों से भी आकर लोग प्राप्त करते हैं। साहेब जगदीश शरण दास जी महाराज यह औषधि प्रत्येक रविवार और मंगलवार को निःशुल्क देते हैं और सत्य साहेब की सेवा में लगे रहते हैं। साहेब गोसाई दास जी का जीवन सादा था। ये स्वयं पैद करके अन्न ग्रहण करते थे। लोभ इन्हें था ही नहीं। एक बार हराहा राज्य की ओर से कमोली ग्राम को माफी देने का संदेश आया, परंतु आपने लेने से इनकार कर दिया। आप धन को संयम भजन मार्ग की बाधा मानते थे। वह चढ़ा हुआ अन्न धन नहीं ग्रहण करते थे, उसे आतिथ्य पर खर्च कर देते थे। संतों की सेवा इनका प्रथम धर्म था। साहेब गोसाई दास जी द्वारा रचित ग्रंथों में शब्दावली, दोहावली आदि प्रमुख है। इनकी रचनाओं में काव्य सौंदर्य की अपेक्षा जीवन के अनुभव एवं स्पष्ट उपदेश अधिक है। ऐसा प्रायः सभी संतों की रचनाओं में पाया जाता है। इनकी भाषा दुरूहतामुक्त है तथा जनसाधारण की समझ में बड़ी सरलता से आ जाती है।
इनकी रचनाओं में सूफी परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। इन्होंने उपासना सखी भाव से किया है। उदाहरण स्वरूप आपकी रचना से एक दोहा, साचे समृत सांवरे मोही निजनेकु निहार, भवसागर यह प्रबल है गहे बिच बाहों बार। साहेब श्री गोसाईदास जी के उपदेश जनसाधारण को ग्राह्य थे। उनका दृढ़ मत था कि केवल गृह त्याग कर जंगल वास करने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता। मन को स्थिर करके एकाग्रचित से नाम का स्मरण करने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ये केवल गुरु कृपा से ही संभव है। गुरु के चरणों में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु कृपा से ही ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्त हुए हैं। उनका मत था कि ख्याति प्राप्ति की आशा के बिना अजपा जाप निरंतर मन में करना चाहिए। ख्याति साधना के मार्ग में बाधक है। दैन्य भाव से ही उपासना श्रेष्ठ है। उद्धरण, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। सभी सत्यनामी भक्तों को इनके उपदेशों का ध्यानपूर्वक आचरण करना चाहिए। साहेब गोसाईदास जी ने लिखा है, एक जंगल बस्ती एक है नेक न दूजा जानिए, गोसाईदास भजी नाम रस संचापिए पहचनिए, टू अगम गमी तह गमी भई जब गुरु दया कीन। गोसाईदास भव जालते शरण आपनी लीन। अतः निरंतर गुरु के दिए उपदेशों का मनन आचरण करें, तभी हम सभी का इस संसार में रहकर भी कल्याण होता रहेगा। साहेब गोसाईदास जी के जीवन से अनेक चमत्कारिक घटनाएं भी जुड़ी हुई है और प्रायः उनकी समाधि और आश्रम पर दिख भी जाती है। परंतु जनमानस के लिए जो चमत्कार है, संत के लिए एक सामान्य कृत्य मात्र। साहेब ने गुरु द्वारा दिखाए मार्ग पर चलकर राम मंत्र को सर्वोपरि माना तथा जीवन पर्यंत साधना की एवं समाज के भटके लोगों का मार्गदर्शन किया। आज की परिस्थितियों में इनके द्वारा दिए उपदेशों का अनुकरण एवं अध्ययन तथा इनके चरित्र की चर्चा समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। सतनाम साहेब बंदगी।